क्या आप भी अकर्मण्यता के शिकार हैं? आप प्लानिंग तो बहुत करते हैं, मगर क्या उस पर आप एक्शन ले पाते हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कितनी आसानी से इस डिलेमा से बाहर निकल सकते हैं। इंडिसिसिवनेस की जो डिलेमा है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं और फटाफट क्विक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते? जब आपको अपना करियर चूज़ करना होता है, तो क्या आप बहुत ज़्यादा लोगों से क्वेरी करते हैं और बहुत लंबे समय तक इसी बात में परेशान रहते हैं कि वास्तव में मुझे कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए? क्या जब आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत सारा समय सिर्फ़ इसी चीज़ में बिता देते हैं, ये समझने में बिता देते हैं कि आपको कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए, और जब तक आपकी ज़ील रहती है, तब तक आप सिर्फ़ तलाश में ही लगे रहते हैं कि मुझे कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए, मैं इसका क्या नाम रखूँ? और इतना वक़्त लगा देते हैं कि वो ज़ील ख़त्म हो जाती है, फिर ना वो बिज़नेस कभी शुरू होता है, ना वो नाम कभी तलाश किया जाता है। क्या आप भी अकर्मण्यता के शिकार हैं? आप प्लानिंग तो बहुत करते हैं, मगर क्या उस पर आप एक्शन ले पाते हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कितनी आसानी से इस डिलेमा से बाहर निकल सकते हैं। डिसिसिवनेस की जो डिलेमा है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं और फटाफट क्विक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग एक ऐसी आर्ट है, डिसीजन मेकिंग बल्कि मैं कहूँगा साइंस है, क्योंकि ये साइंटिफिकली आपके माइंड के साथ प्ले करता है। और अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, भले ही समय सही क्यों ना हो, अगर गलत डिसीजन ले लिया, तो कहीं न कहीं आपके लिए समस्या पैदा करेगा। सही समय पर गलत डिसीजन ले लेना हमेशा समस्या पैदा करता है। सही डिसीजन गलत समय पर लेना भी समस्या पैदा कर सकता है। सही समय पर सही डिसीजन अगर आप लेते हैं, तभी आप लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे अचीव कर पाएँगे, वहाँ तक आप पहुँच पाएँगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या है डिसीजन मेकिंग और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, जब भी कोई करियर आप करने जाते हैं, तो हम में अनसर्टेनिटी होती है। जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं, कोई जॉब चूज़ करने जाते हैं, तो हम में अनसर्टेनिटी, हमें डर लगता है कि क्या होगा? अगर मैं ये बिज़नेस शुरू कर दूँ तो क्या होगा? अगर मैं ये करियर ऑप्ट कर लूँ तो क्या होगा? अगर मैं इस जॉब में चला जाऊँ तो क्या होगा? होता क्या है ना, बहुत सारी चॉइसेस होती है हमारे पास, और जब चॉइस बहुत सारी होती है तो डिसीजन लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिए, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हों, तो डिसीजन सटीक अगर है, तब तो आप प्रोग्रेस करेंगे। अगर डिसीजन गड़बड़ हो गया, तो आप फिर समस्या के ही शिकार होने वाले हैं। तो सही समय पर सही डिसीजन, सही समय क्या है? सही समय हर वक्त सही समय। जब भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, हर समय सही समय है। बस डिसीजन सही है कि नहीं, ये मैटर करता है। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया कि यस, आपको शुरू करना है, तो आप ये देखिए कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, जो आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है, आपका जो पैशन है, आप जिस काम में एक्सपर्ट हैं, जो काम करते चले आए हैं, जिसको आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपकी लगन है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो क्या जो डिसीजन अभी आप लेने जा रहे हैं, ये डिसीजन उस ऑब्जेक्टिव को सर्व करेगा, नहीं करेगा, उसे पूरा करेगा, नहीं करेगा? अगर आपका डिसीजन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, उसकी तरफ आगे ले जाता है, तब तो समझिए आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका डिसीजन आपको आपके ऑब्जेक्टिव से दूर ले जाता है, आपके गोल से दूर ले जाता है, तो यकीनन वो डिसीजन गलत होगा और आपको उस डिसीजन को लेने के बाद पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब हम एक गलत डिसीजन लेते हैं, तो समय की धारा में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ से वापसी संभव नहीं होती है। अगर संभव होती भी है, तो उसकी कॉस्ट बहुत, उसका प्राइस बहुत हाई होता है। तो सभी लोग एक बार गलत डिसीजन लेने के बाद वापस नहीं आ पाते। कुछ लोग साहसी होते हैं, रिस्क लेते हैं, वापस आते हैं, फिर से काम करते हैं, लेकिन हर लोगों में मादा नहीं होता। तो जब भी डिसीजन लेने जाएं, तो ये प्रिंसिपल ज़रूर अपनाएं, इस पर ज़रूर टेस्ट करें उसे कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, क्या वो डिसीजन आपके लाइफ के ऑब्जेक्टिव के नज़दीक आपको ले जाता है या फिर उससे दूर करता है। अगर आप सिर्फ इसी लिटमस टेस्ट पे इसे टेस्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सही डिसीजन लेने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट ठीक लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।